नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ पढ़ाने जा रही हूँ। दादी माँ पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने अपनी बचपन की यादों, अपने दादा दादी के साथ बिताए समय को याद किया है। और इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को इस पाठ में आए महीनों के नाम बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस पाठ में जो महीने बताए गए हैं वो हमारे अंग्रेजी महीने नहीं हैं, वो हमारे देसी महीने हैं, जो कि आप इस पाठ में कहीं ना कहीं उनका जिक्र आया हुआ है। सबसे पहले चैत्र, उसे हम चैत भी बोलते हैं, चैत का महीना यानी मार्च अप्रैल का महीना। वैशाख, जेठ, ज्येष्ठ बोलते हैं, जेठ भी इस महीने को बोला जाता है। आषाढ़ का महीना, सावन का महीना, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये सभी महीने हमारे देसी महीने यानी कि हिंदी में हम इन महीनों को पुराने समय में ऐसे ही बोलते थे। और आज इन महीनों के बारे में इस पाठ में जगह जगह पर बताया गया है। सबसे पहले हम दादी माँ, ये पाठ जो है एक संस्मरण है। संस्मरण बच्चों क्या है? संस्मरण मतलब आप जब अपने ही यादों को याद करते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। तो लेखक शिव प्रसाद जी ने इसमें अपनी ही यादों को याद किया है। वो अपनी दादी माँ को याद करते हैं, दादी माँ के साथ बिताए समय को याद करते हैं। वो छुट्टियों में अपनी दादी के पास, अपने परिवार के पास जाना पसंद करते थे। लेखक अपने परिवार से और दादी माँ से बहुत प्यार करते थे। इस पाठ में ये बताया गया है कि लेखक जब अपने गांव में जाता था तो अश्विन के महीने में, अश्विन यानी कि सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, उसमें वहाँ पर जाया करता था जहाँ पर तालाब था, और तालाब बड़ा झाग से भरा होता था और लेखक को उस झाग भरे पानी में नहाने में बड़ा मजा आता था। अब लेखक जब उस झाग भरे पानी में नहाता था तो उसके बाद एक बार क्या हुआ, उसमें नहाने के बाद उसे बुखार हो गया। बुखार होने के टाइम पर दादी माँ ने बुखार में उनकी बहुत सारी देखभाल की, उनके खाने का ध्यान रखा, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा। और इस तरह से लेखक याद करता है कि उसे बुखार होना भी अच्छा लगता था। जब उसे बुखार होता था तो वो अपने आप से खुश होता था, क्योंकि खुश उसको बुखार में भी अच्छा लगता था कि मुझे बुखार है और मुझे पूछ रही है। एक बार लेखक के गांव में महामारी फैल गई। महामारी कौन सी? हैजा। हैजा फैलने से सारे के सारे लोग जो हैं वो बीमार होने लगे और लोग जो है वो दादी माँ से पूछने के लिए भी आते थे। तो दादी माँ, उनको साफ सफाई का तो उनको शौक था ही, साथ में उनको साफ सफाई के शौक के साथ साथ उन्हें भक्ति में या विभूति वगैरह लगाने में भी उनको अच्छा लगता था। उन्होंने, दादी माँ ने हमेशा गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार किया। वो देखने में बहुत ज़्यादा तेज तर्रार लगती थी, पर वो एक ममतामयी माँ थी। दादी माँ ने उनके ममतामयी स्वभाव को लेखक ने तब जाना जब एक बार उनके भाई किशन की शादी थी। उस वक्त उनके गांव की एक औरत धनो उनके पास कर्जा माफी के लिए आई थी। तो दादी ने पहले तो मना कर दिया। लेखक ने सोचा दादी ने मुझे मना क्यों कर दिया, जबकि उनको उसको पैसे दे देने चाहिए थे। तो पर थोड़े दिनों बाद जब लेखक धन्नो से मिला तो धन्नो ने उन्हें ये बताया कि तुम्हारी दादी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरे पैसे तो माफ़ कर ही दिए, साथ में मुझे बेटी की शादी के लिए पैसे भी साथ में दिए। तो लेखक को बड़ी हैरानी हुई कि दादी का ऐसा स्वभाव। अभी तो वो उनको कैसा देख रहा था, सोच रहा था कि दादी ने उसको मना क्यों कर दिया और कहाँ दादी ने उनको पैसे दे दिए। अब आगे लेखक को भाई की शादी में बीमारी के कारण वो जा नहीं पाया। जब वो भाई की शादी में नहीं जा पाया तो लेखक के घर में जो रीति रिवाज हो रहे थे, उस रीति रिवाज में लेखक जो है वहाँ पर जो आदमी है उनका आना मतलब मना था, उनको मना था कि वो उस घर में
जब जहाँ शादी हो रही है वहाँ पर वो आदमी जो है वो नहीं रुकते, जो औरतें हैं वो रीति रिवाजों को करती हैं। अब लेखक ने का मन किया कि मैं भी इस रीति रिवाज में शामिल होऊंगा, तो दादी ने चुपचाप से एक चारपाई का इंतजाम किया और चारपाई के ऊपर लेखक चुपचाप से चादर ओढ़कर सो गया और वो उस जितना भी कमरे में काम हो रहा था, यानी कि वो औरतें नाच गा रही थी, उन सब चीज़ों को देखने लगा। अब जब लेखक उन सब चीज़ों को देख रहा था तो एकदम से उसकी हंसी आ गई। हंसी आते ही सभी औरतों ने गुस्सा होना शुरू कर दिया। अब दादी ने लेखक को बचा दिया, लेखक को मना किया और सारी औरतों को डांटा कि बच्चा ही तो है। इस तरह से जब भी लेखक को कोई शिकायत होती, कभी भी उसको कोई काम पड़ता, तो वो हमेशा दादी माँ के पास जाता। एक स्वभाव का लेखक को तब पता लगा जब उसने उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई। आर्थिक तंगी यानी कि जब उसके दादाजी का देहांत हो गया, सभी लोग बहुत उदास थे, तो लेखक भी बहुत उदास था। अब लेखक ने अपनी दादी के पास बैठा और दादी जो है वो बहुत दुखी थी, तो उनके कृष्ण भैया जो है उनके अपने पापा के साथ बैठकर दोनों के दोनों अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बात कर रहे थे और उसके पिता बहुत उदास थे। उदास क्यों थे? क्योंकि आसपास के घरों के जो लोग थे, उनके यार दोस्त थे, उन्होंने उनसे बहुत सारा पैसा जो है उनके दादाजी के क्रियाक्रम में लगवा दिया था और दादी ने उन्हें मना भी किया था, पर वो नहीं माने। अब दादी माँ ने क्या किया, अपने संदूक से कंगन निकाल कर ले आई और दादाजी को दे दिया कि ये सोने के जेवर इसी काम के लिए बनाए जाते हैं। अब दादी माँ ने ये लेखक के पास जो कंगन देखे तो दादी माँ जो है जो लेखक के पिताजी हैं वो बड़े उनको एकदम से आराम मिला कि हाँ चलो मेरे साथ कोई सहारा है, मेरे साथ में कोई है। इस आर्थिक तंगी में दादी माँ ने उनकी सहायता की। अब लेखक जो है वो जब अपने आगे के समय में पहुंचता है तो लेखक देखता है कि वहाँ पर जहाँ वो अपनी ट्रांसफ़र के बाद चला गया था, उसकी बदली के बाद वो वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर उसको किशन भैया का खत मिला। उस खत में किशन भैया ने लिखा था कि दादी माँ गुजर गई हैं। तो लेखक जो है उन पत्र को पढ़ रहा था खोलकर, तो उसको जो उसकी लेखक की आंखों में जो आंसू आ रहे थे, उन आंसुओं के कारण उसे वो चिट्ठी में अक्षर जो है वो चींटियों जैसे नजर आ रहे थे और लेखक जो है वो अपनी बात मतलब उस बात को, अपनी यादों को याद करने लगा और अपने मन ही मन उसको दादी माँ का जो याद आ रही थी, वो आंसू जो उसके बह रहे थे उसके बारे में सोचकर, और लेखक जो है वो बहुत दुखी हो रहा था। अब अंत में लेखक को ये इस पाठ में ये बताया गया है कि लेखक जो है वो कितना अपनी दादी से जुड़ा हुआ था और वो कहता है कि मैं अब जब बड़ा होकर मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं उस बीमारी के अंदर भी कोई काम जो है वो मतलब जैसी देखभाल उसकी दादी करती थी वैसी देखभाल उसकी कोई नहीं करता, और जैसा खाना उसको उसका रसोइया बनाकर देता था, जो महाराज बनाकर देता है, वो स्वाद उसने आज तक नहीं खाया। वो स्वाद जो उनको इनका रसोइया बनाकर उनको बीमारी में देता है, पर जो वो दादी माँ वाला खाना था वैसा खाना उसने लेखक ने आज तक नहीं खाया है। तो इस पाठ में बच्चों लेखक के अपने परिवार के साथ संबंध, अपनी दादी के साथ संबंध, जैसे आप लोगों को अपने दादा दादी के पास भाग जाते हो, नाना नानी के पास भाग जाते हो जब कोई आपके पास मुसीबत आती है, तो इसी तरह से लेखक पर भी जब कोई मुसीबत आती थी वो भी अपनी दादी के पास चला जाता था और इस पाठ में अपनी दादी को लेखक ने याद किया है। धन्यवाद बच्चों।